नमस्ते, मैं फिर से हाज़िर हूँ अपनी जेईई की सीरीज़ लेके 100% क्रैक जेईई। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि पूरे 2 साल का पढ़ाई का प्लान कैसे बनाना है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाई कैसे करनी है। फिज़िक्स कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्यों? केमिस्ट्री कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्यों? और बाकी चीज़ें भी कि टोटल आपको पढ़ना कितना है। ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा और इससे अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि जेईई की तैयारी करते समय उसके घर परिवार वालों का, स्टूडेंट के घर परिवार वालों का क्या रोल होता है या क्या रोल होना चाहिए। जो चर्चा मैं कर रहा हूँ उसमें बार-बार आईआईटी जेईई नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो तरीके मैं बता रहा हूँ इससे आप कोई भी कठिन परीक्षा जैसे कि नीट निकाल सकते हैं। अब शुरू करते हैं। पढ़ाई के 3 बेसिक लर्निंग एरियाज होते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग या जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। और तीसरा, मेमोराइजेशन यानी कि याद रखना। तीनों ही सब्जेक्ट्स में तीनों ही चीजें आती हैं। ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना कितना फोकस ईच एरिया पे देना है ये मैं बताता हूं। फिजिक्स पढ़ते समय कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने नहीं आए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगता है, इसलिए फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे ज्यादा समय भी लगता है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स तो समझने ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैथ्स के क्वेश्चंस में कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल होती है। जब तक वो पर्टिकुलर ट्रिक पता नहीं होगी, मैथ्स की प्रॉब्लम में आप दिन भर लगे रहो, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी या बहुत ज्यादा समय लेगी सॉल्व करने में। ट्रिक्स कैसे सीखेंगे आप? जितनी ज्यादा आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, उतनी ज्यादा ट्रिक्स आपको पता होंगी। आपने वो पिक्चर देखी होगी सुपर 30 ऋतिक रोशन वाली। उसमें एक बच्चा होता है, एक प्रॉब्लम में उलझा होता है, बहुत समय से उलझा हुआ है, फिर अचानक एक दिन ऋतिक रोशन उसके सामने आता है। ऋतिक रोशन बोलता है कहाँ उलझे हुए हो? बोलता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो ऋतिक रोशन उससे बोलता है इसमें लॉग एक्स को टी मान के देखो। वो बच्चा लॉग एक्स को टी मान के देखता है और वो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा ही होता है मैथ्स में, अगर आपको सही ट्रिक्स पता है तो प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाती है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनोमलीज, एक्सेप्शंस, डेविएशंस ये सब बहुत होते हैं। चीजें सीधी सीधी नहीं चलती कि एटॉमिक साइज बढ़ने से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे चेंज होती जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अचानक से बीच में एक एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जिसका एटॉमिक साइज तो बड़ा होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी बाकी वालों से। तो ये सब आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे एक डिफरेंट रीजन है या डिफरेंट लॉजिक है। जो जो सीधा सीधा लॉजिक था वो नहीं। तो ये चीजें आपको याद बहुत करनी पड़ती हैं। केमिस्ट्री में समय ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत गहरे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होती हैं, अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चंस फटाक से हो जाता है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कम समय लगता है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री में सबसे कम समय लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक, तो हमारा थंब रूल क्या बना? फिजिक्स बाय कॉन्सेप्ट, मैथ्स बाय प्रैक्टिस, केमिस्ट्री बाय मेमोराइजेशन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केमिस्ट्री में खाली मेमोराइजेशन कर लेंगे तो काम हो जाएगा, या मैथ्स में खाली प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ्स में भी आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीनों ही सब्जेक्ट में तीनों एरिया पे काम करना पड़ेगा, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितना। मैं समझता हूं कि फिजिक्स में आप अपना 40% टाइम कॉन्सेप्ट समझने में दें, 50% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रैक्टिस में दें और 10% टाइम मेमोराइजेशन में। मैथ्स में 20% टाइम कॉन्सेप्ट समझने में और 70% टाइम प्रैक्टिस में,
क्योंकि आपको बहुत सारी ट्रिक्स सीखनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो समय देना पड़ेगा 70% और 10% टाइम आपको कुछ चीज़ें जो याद करने वाली होंगी उसमें दें। केमिस्ट्री में 30% टाइम कॉन्सेप्ट समझने में, 40% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रैक्टिस में, और 30% टाइम मेमोराइजेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्जेक्ट के अंदर लर्निंग एरिया वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट तो होते हैं लेकिन एनोमलीज भी बहुत होती है, इसलिए इसको पढ़ने समझने में समय सबसे ज्यादा लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने टोटल पढ़ाई के समय का 40% टाइम केमिस्ट्री को दें। केमिस्ट्री में समय तो ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन रिजल्ट कहीं ज्यादा है, रिटर्न कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको चीजें अच्छे से याद हैं तो वो प्रॉब्लम्स फटाक से सॉल्व हो जाती है। अगर आप 1 घंटे में फिजिक्स की 4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वही 1 घंटे में अगर आपको अच्छे से याद है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की 8 या 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एग्जाम टाइम में जबरदस्त रिटर्न मिलता है इस चीज का। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझने में तो समय कम लगता है लेकिन ट्रिक सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लगभग हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई ट्रिक लगी होती है, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, इसलिए समय बहुत देना पड़ता है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो एग्जाम के टाइम में समय भी बचता है आपका। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मैथ्स को अपने टोटल पढ़ाई के समय का 35% टाइम मैथ्स को दें। मैथ्स अगर आपको अच्छे से पता है, अच्छे से मैथ्स में आप स्ट्रांग हैं, एल्जेब्रा, वेक्टर्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, तो आपको फिजिक्स को समझने में बहुत आसानी होती है। तो मैथ्स के जो पढ़ाई है वो फिजिक्स को भी हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सीधा सीधा चलता है, इसमें ना कोई ट्रिक्स चलती है ना कोई एनोमलीज होती है। सीधे सीधे सिंपल लॉजिकल रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, सवाल सवाल करने में सबसे ज्यादा समय भी लगता है, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लॉजिकल है, तो एक बार अगर दिमाग में अच्छे से घुस गया तो फिर ये आसानी से निकलता नहीं, क्योंकि लॉजिकल है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो 2 साल बाद भी आपको वो चीज याद ही मिलेगी, उसको अलग से बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो फिजिक्स को आप अपनी पढ़ाई का 25% टाइम दें। अब तीसरी बात कि पढ़ना कितना है। भाई 2 साल का बहुत लंबा समय है, शुरू से आप बहुत ज्यादा ना पढ़ें। ठीक है, फेज 3 तक, पिछले 2 वीडियोस में मैंने फेजेस की बात की थी, फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। फेज 3 तक, फेज 3 के खत्म होने तक आपको मिनिमम 40 घंटा पर वीक पढ़ना पड़ेगा। इससे कम पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप 50 घंटा पर वीक पढ़ें, इससे ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि स्पेन बहुत लंबा, पूरा 11 पूरा 12, 15 मई से मैंने टाइम टेबल बनाया था। 15 मई से लेके अगले साल से अगले साल की 15, 20, 25 मई को आईआईटी का एग्जाम होगा, तो 2 साल से भी ज्यादा का समय है। तो अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा पढ़ने शुरू करेंगे तो 1, 1.5 साल बाद आप पढ़ाई से ऊब जाएंगे। तो फेज 3 के खत्म होने तक आप मैक्सिमम 50 घंटा पर वीक पढ़ें, लेकिन मिनिमम 40 घंटा पर वीक पढ़ें। तो 40 से 50 घंटे के बीच में आप टोटल सेल्फ स्टडी को टाइम दें। सेल्फ स्टडी क्या है? सेल्फ स्टडी वो चीज है जो आपकी कोचिंग या स्कूल से अलग आप अकेले अपना बैठ के जो पढ़ाई करते हैं, वो सेल्फ स्टडी है। फेज 4 के स्टार्ट से आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाते जाना है।
फेज 4 के एंड तक आते आते आपका स्टडी टाइम लगभग 70 आवर्स पर वीक होना चाहिए। 2-4 घंटे कम ज्यादा चलेगा, लेकिन लगभग 70 आवर्स के आसपास आपको स्टडी टाइम पर वीक पहुंचाना पड़ेगा फोर्थ फेज के एंड होते होते। जितना जल्दी पहुंचा दें उतना अच्छा है। लेकिन यहां भी ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम 75 तक जाएं, 75 से ऊपर ना जाएं। बहुत से बच्चे होते हैं केवल सोना खाने के अलावा पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, सोते भी केवल 6 ही घंटा है। तो दिन भर में 24 घंटे में से 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, 100 घंटे पर वीक से भी ज्यादा निकल जाता है उनका पढ़ाई। वो ना करें, क्योंकि उससे फिर उल्टे नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी बर्नआउट होनी शुरू हो जाएगी, दिमाग बर्नआउट होना शुरू हो जाएगा, चीजें दिमाग में घुसने की बजाय दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मैक्सिमम आप 75 आवर्स पर वीक से ज्यादा ना जाएं किसी भी हालत में, किसी भी फेज में। पढ़ाई चाहे कितने भी घंटे कर रहे हो, पढ़ाई का प्रोपोर्शन वही रहेगा। फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 40%, मैथ्स 35%। सब्जेक्ट के अंदर फोकस भी वही रहेगा। फिजिक्स के अंदर आप टोटल समय का 40% टाइम कॉन्सेप्ट समझने में, 50% टाइम प्रैक्टिस में और 10% टाइम मेमोराइजेशन के लिए रखें। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन जो है वो ये है। तो इस तरह से पढ़ाई करें। इस वीडियो में मैंने बताया कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कैसे करनी है और क्यों। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जेई के एस्पिरेंट्स के लिए उसके घर परिवार वालों का क्या रोल होता है या क्या रोल होना चाहिए। जब एक बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट होता है तो केवल वो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, उसके पीछे उसके माँ बाप, भाई बहनों का भी हाथ होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा कि क्या हाथ होना चाहिए। अगले वीडियो का इंतजार करें और मुझे देखते रहें और मेरी कॉमेडी वाली चैनल भी देखते रहें। ओके, थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं।